तो आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की भी शुरुआत की। सामान्य व्यक्ति से भगवान बनने तक की यात्रा तय कर बिरसा मुंडा ने कैसे रच दिया इतिहास, आइए आपको दिखाते हैं इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद आजादी की ज्वाला और भड़क उठी और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि आज उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के ओलिहातू गांव में एक मुंडा जनजाति के यहाँ हुआ था। यह वह समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वासी रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। आदिवासी गौरव और संस्कृति को बहाल करने के लिए मुंडा इलाके में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नया धर्म बिरसैट की स्थापना की, जिसका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इसके बाद बिरसा मुंडा आदिवासी लोगों में धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से मशहूर हो गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अंग्रेजों की जन आदिवासियों के वनवासियों के जल जंगल जमीन को जब हड़पने का प्रयास किया, तब भगवान बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आदिवासियों को जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उलगुलान यानी महाउथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूडू जाना, यानी हमारा राज शुरू हो गया है और रानी का राज खत्म हो गया है, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा।